3 साल के नागा, नाम है श्रवणपुरी महाराज। कुंभ मेला प्रयागराज में भक्तों की भीड़ लग रही है। 3 साल के ईश्वर स्वरूप हैं, देखने में खूबसूरत भी हैं, खाना पीना मिल जाए तो रोते भी नहीं हैं, कैसे प्रणाम करना है वैसे प्रणाम करना भी सीख गए हैं। लोग जा रहे हैं, उनका प्रणाम कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि वाह क्या सनातन है और क्या धर्म है। आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं किस तरह से लोग बच्चों को दान करते हैं और दान करने की प्रक्रिया क्या है, कौन लोग दान करते हैं और इस तरह के बच्चे कैसे बन जाते हैं नागा। क्या यह उचित है अथवा अनुचित। एक मामले में हमने हस्तक्षेप किया, बेटी तो चली गई और बाबा पर एक्शन भी लिया अखाड़ा परिषद ने, लेकिन मैं तब से ट्रोल हो रहा हूँ। तब से बहुत बाबा लोगों ने गरियाया और मैंने सुना कई वीडियो इस तरह के देखे गए जिसमें नाम लेकर के लोग कोस रहे हैं, उलझुल कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए। हमने कोई गुनाह नहीं किया, जैसा कि मेरा मानना है हमने संविधान सम्मत काम किया। संविधान के आलोक में जो भी कानून बने हैं उन कानूनों के दृष्टिकोण से हमने उचित किया। बहरहाल उस बेटी का पढ़ने का समय है, माँ बाप के साथ अभी रहने का समय है। तो बेटी हमारे पर भी नाराज़ बहुत हुई। मैं उससे कहना चाहूँगा, बेटिया हमने जो कुछ भी किया, मैं भी कई बेटियों का बाप हूँ और पूरे देश की बेटियाँ हमारी बेटी हैं। मैं ऐसे छोटे दायरे में अपने आप को नहीं आंकता। पढ़ो लिखो, 18-20 के बाद जब इच्छा करेगी तो तुम आ जाना, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन बेटा अभी पढ़ने लिखने, खेलने कूदने और अपने करियर को बनाने की उम्र है। अभी माँ बाप के साथ रह करके, और माँ बाप से भी उनके अनुरोध करूँगा कि बच्ची का पालन पोषण ठीक से करें। हमें भी लोग उल जलूल कह रहे हैं, मैंने देखा है, वीडियो देखा है, तो उनसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि हमने जो किया है वह देश हित में किया है। यदि उसके बाद आपको अगर कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आगे भी ऐसा करता रहूँगा क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। आइए, श्रवणपुरी महाराज 3 साल के और 3 साल में अब वह नागा बन गए। पता लगा कि 3 महीने के थे तो माँ बाप ले आए और संतोषपुरी महाराज, जिनका कुरुक्षेत्र हरियाणा में प्रतिष्ठान बताया जाता है, धार्मिक प्रतिष्ठान, धार्मिक गद्दी और पीठ, वहीं 3 साल के बच्चे को ले आते हैं और गोद में रख देते हैं धोई के पास। कहते हैं बाबा आपका बेटा आपको समर्पित किया। बाबा का धर्म था कि बच्चे को गोद में लेकर के आशीर्वाद दे करके फिर उन्हें प्रसाद उसाद दे के विदा करते कि कोई बात नहीं, हमने ले लिया। आप महसूस करिए कि हमने ले लिया बच्चे को, अब आप पालन पोषण करिए। 18 साल 20 साल बाद जब यह परिपक्व हो जाएगा, अगर इसकी इच्छा होगी और हम जीते जागते रहेंगे तो हम इसे दीक्षा देंगे और अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। बाबा ने ऐसा नहीं किया। बताते हैं कि संतोष जी महाराज ने उस बच्चे को ले लिया, पालन पोषण किया और बच्चा अब 3 साल का है। कुंभ मेला प्रयागराज में वह एक तरह से दर्शनार्थी जो भी हैं, तीर्थार्थी, वह जाकर के दर्शन कर रहे हैं। अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज आ गए हैं। वह कह रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है और हम बच्चों का दान नहीं लेते, बच्चे अभी अबोध हैं, उनको पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बात ठीक है रविंद्रपुरी महाराज की, लेकिन अगर अष्ट कौशल जो महंत संत पुरी हैं वह लेकर के आए हैं बच्चे को, अगर देखा जाए तो संत महंत जो पुरी महाराज हैं, गुरु भाई हैं उसके, उस बच्चे के, क्योंकि वो अभी संतोष जी महाराज के शिष्य हैं, अन्य लोग भी संतोष महाराज के शिष्य हैं और यह लड़का भी उनका है। अब सवाल इस बात का है, अच्छा तो लगेगा यदि बच्चे हमारे वेद मंत्र पढ़ें, गायत्री मंत्र जन्म से ही पढ़ना शुरू करें और फिर स्वस्तिवाच करें, अच्छा है, पूजा पाठ करें, यह भी अच्छा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस बचपन का क्या होगा। बचपन में पूजा पाठ तो जो आप सिखाएंगे वह सब आ ही जाएगा। बच्चे भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं सुबह सुबह, और बाबा दादा चाचा सब, पहले कौआ क पढ़ाया जाता था, कबूतर क, कौआ क, पहले गोला पाई, ऐसे कलम पकड़ के हम लोगों को गोला पाई, फिर गोला पाई, फिर खड़ी पाई, फिर लटकन पटकन, ऐसे करके
ऐसे सिखाया जाता था। गोला पाई, फिर खड़ी पाई, फिर लटकन, फिर पटकन, ऐसे करके अपनी भाषा में। तो बच्चे तो सब जान ही जाते हैं, उनको मंत्र पढ़ाएंगे, मानस की के दोहा चौपाई जान जाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि बाबा लोग ठीक है गैस जलाते होंगे, लेकिन लकड़ी की धुईं उनके विशेषांक में है। उनके जो अखाड़े की मान्यता है उसमें धुईं जलती रहेगी और धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य हानिकारक गैसें निकलेंगी, जैसे फेफड़ा संक्रमित होगा। अगर ऐसा नहीं होता, आँखों की रोशनी जाएगी, आँखों से पानी गिरेगा। तो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना क्यों लाया? क्या बहनों भाइयों को धुएं से बहनों को, हमारी बहनों को, माताओं को धुएं से निजात मिलेगा। फूंकते फूंकते आग जलाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, यह भी सच है। चश्मा लग जाता है जल्दी से, खांसी आती है, फेफड़े में धुआं चला जाता है, बात सत्य है। तो धुएं के आगोश में बच्चा रहेगा, कितने दिन जिएगा आप बताइएगा? खूब गाली दीजिए हमको, लेकिन तार्किक बात करिए। आइए ना तार्किक, हम कोई उस तरह के हैं क्या, धर्म विरोधी हैं क्या? आइए, कोई नौटंकी थोड़ा ही है। 3 माला पहनाऊँ, देखिए, एक गाय के गोबर का माला है, इसको देखिए, और एक नर्मदा नदी का माला है, नर्मदा नदी की मिट्टी से बनाया हुआ, और एक रुद्राक्ष का है। हम यहीं आए हैं इस समय ग्वालियर में, वहाँ माला मिला है तो पहन लिया हूँ, पहनूंगा इसको। गाय के गोबर से भी हमारा प्रेम है, गोमूत्र पान करता हूँ, खड़ाऊँ पहनता हूँ। कोई ये नौटंकी थोड़ी है, ऐसे ही दिखा दिया। और धर्म आडंबर की वस्तु नहीं है, दिखाने की वस्तु नहीं है कि हम दिखाएंगे साहब देखिए हम भी, और ये है गदा, और ये है फरसा, और ये है, ठीक है, अपनी अपनी मान्यता है। दूसरा विषय, बाबा लोग गांजा तो पिएंगे, गांजा पिएंगे ना, गांजा बिना तो रह नहीं पाएंगे। ठीक है, 1-2 नहीं पीते होंगे, लेकिन 90 तो पीते ही होंगे, 10 को मान लिया कि नहीं पीते होंगे। अब गांजा का धुआं निकलेगा ही, जब गांजा पीते पीते हम कई लोगों को देखे हैं, खांसते खांसते मर गए लोग, इतना इतना कफ निकलता है, मर गए लोग, खांस करके मर गए। अब उस गांजे के धुएं के आगोश में बच्चा रहेगा तो उसका होगा क्या? कितना छोटा सा फेफड़ा उसका होगा, मर जाएगा। तो रविंद्रपुरी जी महाराज जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, मैं चाहूँगा कि इन बाबा लोगों के उससे अखाड़े से चंगुल और गिरोह तो मैं नहीं कहूँगा, कह करके भैया कौन दोष पाप ले, तो मैं बाबाओं का चंगुल और गिरोह नहीं कहूँगा, लेकिन यह कहूँगा कि बाबाओं के अखाड़े में 3 साल का बेटा, 3 साल का बच्चा, उसे निकाल करके माता पिता को सौंपा जाए, माता पिता पर भी एक्शन लिया जाए। और रविंद्रपुरी जी खुद कह रहे हैं कि जो वैसी गरीब जो हैं वो लोग करते हैं, डनाडे लोग ऐसा नहीं करते, बात भी सही है। कौन बताइए ना, कौन ब्राह्मण अपने बेटे को दान कर देगा? कौन बाबू साहब हैं जो नागाओं को ले जा करके दे देंगे? कौन ऐसे हैं भूमिहार और श्रीवास्तव जी तथा गुप्ता जी लोग, बड़ी बड़ी वर्ग के लोग कौन हैं जो दे देंगे? बताइए। तो देने वाले वही हैं, और उनको कब जागरूकता आएगी? हमें तो जागरूक करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, 3 साल के नागा साधु श्रवणपुरी महाराज को नागाओं से वापस करके विनम्रता पूर्वक उनसे मांगा जाए, कौन लड़ाई करेगा भैया, कौन युद्ध करेगा? कहा जाए, हे बाबा आप धन्य हैं जो 3 महीने से लेकर के अब तक आपने पाला पोसा, माँ का अभाव नहीं खटकने दिया। हे बाबा अब इसे माँ बाप को सुपुर्द करिए, आदेश दीजिए, क्योंकि आपके आदेश पर ही वो मानेंगे। कहें, आप कहिए कि इसे ले जाओ, पढ़ाओ लिखाओ, जब 21 वर्ष का हो जाएगा तब इसकी इच्छा होगी तो हम दीक्षा देंगे, इच्छा पर दीक्षा। और बच्चा नहीं है भिक्षा, इच्छा पर दीक्षा, बच्चा नहीं है भिक्षा। यह इस तरह का जो नारा है इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। बिटिया भी नाराज है हमारे ऊपर, उससे भी कहना चाहूँगा, हे बेटी, जो मैंने किया है वह संविधान, जो देश लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसके आलोक में किया है। और मैं चाहूँगा बिटिया पढ़ो लिखो, उसके बाद इच्छा होगी तो तुम बन जाना
चले जाना, नागा बन जाना, साधु बन जाना, जाके सनातन। और अगर उनके माता पिता से यह भी कहना चाहूँगा, यदि बेटिया को भेजना ही है तो ऋतंभरा जी के आश्रम में भेज दें। वहाँ बच्चियों के पढ़ने लिखने की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ वह पढ़ेगी लिखेगी, गरिमा के साथ रहेगी। ऋतंभरा जी के साथ और भी तमाम साध्वी लोग हैं जो चलाती हैं उस तरह के स्कूल, उसमें भेज दीजिए। सनातन और धर्म का ज्ञान करेगी, पढ़ाई लिखाई करेगी, पूजा पाठ करेगी, आगे कथावाचक बन जाएगी। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। फिलहाल 3 वर्ष के श्रवणपुरी नागा को कैसे निकाला जाए बताइएगा। निकाला जाए या फिर उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए, जैसा हो रहा है वही ठीक है। सादर नमस्कार।